भगवान ने कृपा की। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले तो आप अपना क्रोध शांत करिए। भगवान ने अपना क्रोध शांत किया। प्रहलाद से भगवान ने कहा, बेटा तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद जी बोले, मुझे एक ही वर दे दें कि जीवन पर्यंत मुझे कुछ मांगने की इच्छा न हो। ध्यान देना, जीवन भर मांगने की इच्छा न हो। और इसी को गोस्वामी ने लिखा है चौपाई में कि जिम सरिता सागर महाजाही, जिम सरिता सागर महाजाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। जिम सरिता, जैसे नदी महासागर में जाके विलीन हो जाती, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती, कोई कामना नहीं रखती। हम आप भी पूजा पाठ करें तो भगवान से मांगने के लिस्ट न मांगे। अगर हम भगवान को मांगने के लिस्ट पकड़ा देंगे, वो तो जिस दिन जीव का जन्म हुआ, प्रारब्ध की गति से आए हो और कर्म की गति से जाओगे, न खाली हाथ आए हो न खाली हाथ जाओगे। हमारा प्रारब्ध पहले से चला आ रहा है। जो मैंने कर्म किया, कर्मानुसार हमें उसका लाभ मिलेगा। तो फिर मांगना कैसा? क्या भगवान हमारी आपकी इच्छा की बात को नहीं जानता क्या? चींटी की नूपुर की आवाज परमात्मा सुनता है तो हमारे मन की आवाज परमात्मा नहीं सुनता क्या? हमको आपको मांगने की आवश्यकता नहीं, हमको आपको मांगने की आवश्यकता नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, मैं एक निवेदन करता हूं, मेरे पिताजी ने आपकी बड़ी निंदा की है, मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए। भगवान मुस्कुरा करके बोले, प्रहलाद तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। प्रभु आपने मेरे पिता को अपनी गोद में बिठाया, उनको आपने इतना सम्मान दिया। प्रहलाद जी को गद्दी पर आसीन करा करके नरसिंह भगवान अपने धाम को चले गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। इसलिए भगवान ने हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस को भी सद्गति प्रदान कर दी। हम आप भी अगर अपने किए पापों को भूल जाएं, बार बार न करें, शरीर के द्वारा, कलयुग में कोई ऐसा शरीर नहीं है जिससे कभी कोई पाप नहीं हुआ, चाहे वो शारीरिक मानसिक वैचारिक कोई न कोई अपराध जरूर हुआ। इसलिए कभी इस पर विचार मत करें और केवल भगवान से विनती करें, उनके चरणों की प्रीति मांगे कि गरीब नवाज गोसैया मेरे, तो चल जमुना तीर, ब्रज रज में लौटत फिरूं, मैं तो पावन करूं शरीर, मैं तो पावन करूं शरीर। जहां जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सब
समरिया ले चल परली आइए, पार हम अभी पार हो जाएं। ले चल परली पार समरिया ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार समरिया ले चल पल्ले पार समरिया मधुर ले मधुर चल तालियों के साथ पल्ले चलें, उस परमात्मा के चरणों में प्रीत बनाएं। गुणियों गुण सब तेरे गुणियों गुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण यह जीवन भी तेरे अर्पण यह जीवन भी तेरे अर्पण तू ही है मेरा प्राण आधार। यह जीवन भी तेरे अर्पण तू ही मेरो प्राण आधार संवरिया ले चल परले पार संवरिया ले चल परले पार जय श्री जय राधे श्री राधे जय श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे राधे तुम संग आस लगा बैठी तुम संग लज्जाशील, ये मीरा जी का पद है, बड़े प्रेम से गाइए। छत्राणी थी, महारानी थी, लेकिन भगवान के चरणों की प्रीत लग गई तो उन्होंने ये नहीं कहा, छोड़ दिया महल को। राणा ने विष का प्याला भेजा, उसकी भी कोई परवाह नहीं की, लेकिन केवल एक परवाह कह रही आज कि तुम संग आस लगा बैठी हूँ। तुम संग आस लगा बैठी लज्जाशील गवा बैठी हूँ। लज्जाशील गवा बैठी हूँ आंखें खूब भगा बैठी हूँ। आंखें खूब पका बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी हूँ सांवरिया मैं हूँ तेरी रागिनी सांवरिया मैं हूँ तेरी रागिनी तू मेरो बलहार सांवरिया ले चल पहली बार सांवरिया ले चल पहली बार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार संवरिया चल पल्ले बार संवरिया ले चल पल्ले बार इसी को गोस्वामी ने लिखा है, सब तज भजन करहु दिन राति। तो क्या सब त्याग देना चाहिए? घर त्याग देना चाहिए, परिवार त्याग देना चाहिए, संसारिक गतिविधियों को त्याग देना चाहिए? नहीं महाराज, कुछ नहीं त्यागना चाहिए। गोस्वामी ने कहा नहीं, त्यागना है तो अपने अंदर के उस बुराइयों को त्यागो जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी है। तुम्हारे अंदर के जो शत्रु बैठे हैं, क्रोध के, ईर्ष्या के, काम के, काम का अर्थ वासना से मत लीजिए, काम का अर्थ कर्म से लीजिए। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपका शरीर है, धर्म की केवल एक परिभाषा है। हम नहीं जानते कि त्रिपुंडा लगाने से ब्रह्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम जानते हैं गोस्वामी जी ने जो लिखा वो सत्य सही लिखा।
और गोस्वामी ने लिखा है, आपकी शरीर से अगर किसी का हित हो जाए तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। 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 परहित सरिस, यही है धर्म की परिभाषा। भूखे को भोजन पर करा दिया, पीरा नहीं समय अधमाए। पर पीरा नहीं समय अधमाए। दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाना, ये नहीं कि किसी के ऊपर कष्ट आया, पड़ोसी को कष्ट आया तो आप घर में रेडियो बजा रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं। नहीं महाराज, ये सब पर आएगा। सुख आया है तो दुख भी आएगा, और जीवन में कभी ऐसा नहीं कि सुख ही सुख हो, दुख ना आवे। क्योंकि अगर जिस जीवन में दुख ना आवे, फिर जीने का आनंद नहीं मिलता है। आपको जीवन का अर्थ ही नहीं समझ में आएगा। इसलिए परमात्मा ने सबके जीवन में सुख दुख दिया है। आज मीरा जी कह रही हैं कि जग की कुछ परवाह नहीं है। जग की कुछ परवाह नहीं है। तेरे बिना कोई चाह नहीं है। तेरे बिना कोई चाह नहीं है। बिना कोई चाह नहीं है। सूझत कोई राह नहीं है। सूझत कोई राह नहीं है। सूझत कोई राह नहीं है। अब कर दो बेड़ा पार संवरिया, ले चल पर ले बा संवरिया, ले चल पर ले बा। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया, ले चल पर ले बा संवरिया, ले चल पर ले बा। आनंद धन यहाँ बरस रहा है। आनंद घन यहाँ बरस रहा है। हरि बेचारा तड़प रहा है। हरि बेचारा तरस रहा है। सांवरिया पकड़ो पहिया मेरी, सांवरिया पकड़ो पहिया मेरी, अपना छोड़ मझधार संवरिया, ले चल पर ले बा ले पर ले बा संवरिया, ले चल जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे सरकार संवरिया, ले चल पर ले बा संवरिया, ले चल पर ले बा संवरिया, ले चल पर ले बा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। प्रहलाद जी को गद्दी पर आसीन करा करके नरसिंह भगवान तो चले गए। प्रहलाद जी आज भ्रमण करते करते सुदूर जंगल में चले गए। दत्तात्रेय नाम के संत से उनका मिलन हुआ। दत्तात्रेय जी परम तपस्वी हैं, भगवत अवतार उनको माना जाता है। प्रहलाद को वैराग्य, त्याग, सन्यासियों के अद्भुत लक्षण का वर्णन बताया। सुन करके प्रहलाद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। आचार्य सुखदेव कहते, महाराज परीक्षित, ये सब प्रसंग प्रहलाद का मैंने तुम्हें सुनाया। वास्तव में यह प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे बाबा जी युधिष्ठिर को सुनाया था, वही मैंने आज सुनाया। तो इन सब प्रसंगों का मूल उद्देश्य क्या है? भगवत में इतनी कहानियां क्यों बार बार आती? शास्त्र कहता है कि घर छोड़ करके वन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि भागवत में तो यहां तक लिखा गया है,
कोई व्यक्ति संत बन जाए, भगवा वस्त्र पहन ले, अन्न वस्त्र धन का त्याग कर दे और एक आसन पर बैठ करके भी रोज भजन करे, उस फल, जिस पूजा का फल वह सन्यासी प्राप्त करता है, वह फल एक सद गृहस्थ व्यक्ति, अगर वह अपने घर में कोई काम कर रहा है, दरवाजा साफ कर रहा है, झाड़ू बुहारू लगा रहा है और भगवान का नाम ले रहा है, काम करते समय भी मन ही मन भगवान का नाम ले रहा है, आप खेत में बीज बो रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से, चार चक्के से, प्लेन से चलें, कोई दिक्कत नहीं, बैठे बैठे भगवान का नाम ले रहे हैं, गृहस्थ जीवन सबसे ऊंचा होता है, ये मानना ही होगा। गृहस्थ में ही ब्रह्मचारी प्रकट होते हैं और गृहस्थ में ही सन्यासी प्रकट होते हैं, इसलिए इस आश्रम की तुलना कहीं नहीं की जा सकती। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गृहस्थ जीवन आदर्श है, श्रेष्ठ है। गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ कब माना जाएगा? जिस दिन गृहस्थ जीवन में गोविंद के चरित्र का कीर्तन शुरू हो जाएगा, गायन शुरू हो जाएगा। कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना, निधाना। प्रत्येक कार्य में हमने मकान बनवाया तो आप कहिए ये प्रभु की कृपा, हमने वस्त्र खरीदा ये कहिए प्रभु की कृपा, हमने सोने चांदी गहने लिए, हीरे जवाहरात भी कहिए प्रभु की कृपा, पद मिला, प्रतिष्ठा मिला, धन मिला, यश मिला, कीर्ति मिली, संतान मिला, भगवान ने सबको सुख दिया, दुख दिया, सब पर उनकी कृपा मानो। और जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे कि ये परमात्मा की कृपा से मिला है, उस दिन सारे कार्य आपके जीवन के संपन्न हो जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी कह रहे महाराज परीक्षित, हम भगवान की कब याद करते हैं, कब नहीं करते हैं? याद हम तब ज्यादा करते हैं जब मेरे ऊपर संकट आता है। हम लोग सुखी रहते हैं तो भूल जाते हैं, भगवान की विस्मृति हो जाती है और दुख में याद आते हैं भगवान। जीवन में संतान हुई, सुख और दुख क्या है ये समझने की बात है, केवल एक शब्दों में आप समझ लीजिए। तो दो पंक्ति समझाना चाहूंगा। आपके जीवन में अपने कर्मानुसार आपकी संतानें बड़ी हुई, पढ़ाया लिखाया, बच्चा योग्य निकल गया, आपने मकान बनवाया, बेटे की शादी की, बढ़िया सा चार चक्का मिल गया दहेज में, विवाह करना सुख, बहू का आना सुख, गाड़ी का आना सुख, और गाड़ी पे बेटे बहू घूमने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे पहुंच गए, सीधे घूमने के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में बेटा मर गया, बहू बच गई। ये दुख, सुख में ही दुख छिपा हुआ है। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करहि न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। परमात्मा की याद
ज्यादा से ज्यादा आवे तो दुख आएगा ही क्यों? क्योंकि जब दुख भी आएगा तो हम तो प्रभु की कृपा का प्रसाद मान के वो दुख भी हम अपना झेल जाएंगे। समय है, ये बलवान है, सब पर आता जाता रहता है। आज कथा को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, राजन एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम था त्रिकूट। त्रिकूट का मतलब 3 शिखरों वाला। कूट दरअसल पर्वत का नाम है। उस पर्वत में सभी प्राणी रहते थे, बड़े बड़े हिंसक प्राणी, जीव जंतु सभी रहते थे। पहाड़ों पर वैसे भी निवास होता है। त्रिकूट पर्वत की मंगलमयी कंदरा में हाथी रहता था जिसका नाम है गजेंद्र। गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा, बड़ा शक्तिशाली है। उसकी 50 पत्नी हैं, 150 बच्चे, 200 परिवार एक साथ में रह रहा है। और जब जंगल में भ्रमण करने के लिए निकलता था, सारे छोटे छोटे प्राणी उसकी जय जयकार करते थे। उसको बड़ा अभिमान हो गया था कि हमारे समान सुखी कोई नहीं। कभी होता नहीं कि गांव में अगर किसी के 2-4 6 बेटे हो गए, कहते मेरे पास तो 6 लाठी तैयार हो गई। तुम्हारा तो यही है, जब चाहेंगे कच्चा आम की तरह खा के दबा जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, ये झूठा अभिमान। भगवान करे 6 से तुम्हारे यहां 16 हो जाए, क्योंकि तुम्हारे 5 बीघे जमीन जब 16 में बटेगी तो समझ आ जाएगा उसका तो 1 है, बराबर है। बोलो जय श्री राम। इसलिए कभी अपने बल का अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। आज वो अपने परिवार के साथ घूमने के लिए निकला, देखा एक सरोवर था जल का, उसमें वो स्नान करने लगा सब परिवार के साथ। इतने में ग्राह ने आकर के हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने सोचा कोई छोटा मोटा जानवर होगा, भी झटक देंगे, लेकिन उसने केवल राजा का पैर पकड़ा, गजेंद्र का पैर पकड़ा, बाकी सबको छोड़ दिया। हाथी ने अपने बल का परिचय दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित बहुत शक्ति लगाई, लेकिन गाह तिल तस से मस तिल भर नहीं हुआ। अपनी पत्नियों से कहा कि तुम लोग मेरी मदद करो। सबने अपनी सूंड लगा करके खींचना शुरू किया, लेकिन वो फिर भी नहीं टस से मस हो रहा। गजराज अपने बच्चों को पुकारा, अरे तुम लोग आओ, मेरे ऊपर संकट पड़ा, देखो मुझे बचाओ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 6 दिन बीता, 7 दिन बीता। अब पत्नियों ने कहा इनको तो मरना है, अब छोड़ो जल, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं निकल पाएगा। जरा देखना, यही दशा होती है। आज हम जिसे अधिक प्रेम करते हैं, भगवान न करे अगर आपकी पत्नी को कहीं ब्रेन हेमरेज हो जाए और बेचारी अपाहिज होकर पड़ जाए तो सारा प्यार का नशा उतर जाता है। और अगर कहीं आपने सुंदर सा हार पहनाया है, मर गई, तो मरने के बाद पहले हार भी निकाल लेते हैं, उसको रख लो, बहू को काम आएगा। अरे कहाँ गया तुम्हारा प्रेम, जिसके लिए तुमने इतना नौलखा हार बनवाया, इतने किया, मरने के बाद सब छीन लिया। हाँ, यही प्रेम रहा तुम्हारा, ऐसा ही जीवन है। पतियों ने छोड़ दिया, कहा नहीं अब इनको छोड़ दो, सारे बच्चे। अब समझ गया कि कोई नहीं। गजेंद्र ने देखा पूरा परिवार चला गया, अकेला सहाय पड़ा हुआ है। आंखें बंद करके विनती कर रहा है। अब उसकी शक्ति क्षीण होती चली जा रही है। अब ग्राह अथाह जल में खींचना चाहता है। ये जो गजेंद्र ने स्तुति की है बड़ी आश्चर्यजनक है। इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष की किताब आती गीता प्रेस से, आप भी देख लीजिए। इस मंत्र का जो जाप प्रतिदिन करता है, ये बहुत बड़ा अनुष्ठान इससे सिद्ध हो जाता है और उसके जीवन के, व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट अपने आप कम हो जाते हैं। अपनी सूंड को ऊपर उठाया, भगवान की स्तुति की, नाम किसी का नहीं। जरा ध्यान देना, एक गजराज को मालूम है कि भगवान का क्या नाम लूं, क्यों कि हरि के नाम
अनेक कहावे हरि के नाम अनेक कहावे, नाम अनंत कहाँ तक गावे, नाम अनंत कहाँ तक गावे। शिव ने बस एक नाम धरी, शिव बस एक नाम धरी, प्रेम से बोलो श्री हरि, प्रेम से बोलो श्री हरि, प्रेम से बोलो श्री हरि। प्रेम से बोलो श्री हरि। आज गजराज अपनी सूंड को ऊपर करके आंखें बंद करके विनती कर रहा है, हे प्रभु हे नारायण। उसी जल में से कमल के फूल को तोड़ लिया, कहा नारायण जिसने सारी सृष्टि को बनाया, मेरे अंदर इसने बोलने की शक्ति दी, हंसने की शक्ति दी, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, वो आकर के मेरी रक्षा करें। जिनकी कृपा के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिलता है, जिनकी इच्छा के बिना देवता भी किसी काज को नहीं कर सकते, जिनकी इच्छा के बगैर सूर्य भी नहीं निकलता है, जिनकी कृपा से चंद्रमा का सूर्य से जो है प्रकाशित होना निश्चित होता है, ऐसे भगवान आकर के मेरी रक्षा करें। लोगों ने कहा ब्रह्मा जी से किसको पुकारा? ब्रह्मा ने कहा मेरा नाम तो नहीं लिया, हम कौन होते रक्षा करने वाले? लेकिन हमारे गोविंद ने सोचा, नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन उसने कहा तो, ही प्रभु जिसने समस्त जिंदगियों में प्राण संचारित किया है। कितनी ऊंची बात गजेंद्र बोल रहा है। हम लोग कहते नहीं राम, राम कौन है? जो सब में संचारित सत्ता है उसी का नाम राम है। जैसे कि वृक्ष है, हरा भरा वृक्ष है, इसकी टहनी हरी है, डाल हरी है, पत्ते हरे हैं, एक पत्ते को तोड़ लीजिए टहनी से, पत्ता 4 दिन बाद सूख जाएगा, 4 दिन बाद सूख जाएगा। महाराज हमारे यहाँ तो हमारे संतों ने एक एक वृक्ष का वैज्ञानिक परीक्षण किया है। आम की पत्ती तोड़ने के बाद 2 दिन बाद भी जितना ऑक्सीजन उससे निकलता है उतना किसी वृक्ष की पत्तियों में नहीं होता। इसलिए आम का पल्लो बांधा जाता है शुभ कार्य में। महाराज हमारे संतों की कृपा है, यह हमारे वेदों की कृपा है। आज हमारे भगवान ने गरुड़ से कहा भैया यदि तैयार हो, उसी समय गरुड़ के मन में अभिमान आ गया कि मेरे बगैर भगवान का कहीं आना जाना नहीं होता। त्रिलोकीनाथ को उड़ाना कोई हंसी का खेल नहीं है। भगवान को कोई उड़ा सकता, भगवान को कोई लेके चल सकता। आज भगवान ने गरुड़ के अभिमान को भी तोड़ा, गरुड़ को भी बचाया। अपनी एक उंगली रखी, कहा जरा अब उड़ो। गरुड़ की सारी शक्ति समाप्त हो गई। गरुड़ ने कहा भगवान मुझसे गलती हो गई, अभिमान हो गया था, अब मैं जान गया प्रभु आप अपनी कृपा से ही चलते। क्यों कि परमात्मा अपनी अनपायनी भक्ति से, गोस्वामी ने लिखा है हमारे पास कोई भक्ति नहीं, हम तो कलयुग के जीव हैं, न जप कर सकते, न तप कर सकते, न पूजा कर सकते, न पाठ कर सकते, मेरे पास समय नहीं है, हमारे पास ज्ञान नहीं, हमारे पास भाव नहीं, हमारे पास शब्द नहीं, लेकिन परमात्मा अपनी कृपा से अनपायनी भक्ति से स्वतः चल के जीव को अपना लेता। इसीलिए उसने मुझे मनुष्य दिया कि कबहू के करुणा नर तन देही, कबहू के करुणा नर तन देही, कबहू के करुणा नर तन देही। इधर हाथी एकदम
भगवान अभी गरुड़ के साथ लीला कर रहे हैं। हाथी को इतना खींच लिया जग के अंदर कि अब उसका इतना धड़ दिखाई पड़ रहा कि वो सूंड दिखाई पड़ रही, एकदम चला गया। गजेंद्र ने देखा सूंड बाहर रह गई। उसने कहा, प्रभु मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, जहां कहीं भी आप हो सृष्टि के मालिक, आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। अब यह गजेंद्र बच नहीं सकता। क्यों कि सुर ने लिखा है कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्मल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपना बल जब तक रहता परमात्मा नहीं आता कृपा करने के लिए। और जिस दिन अपना बल आप समर्पित कर दें प्रभु के चरणों में, जिस दिन आप कह दें भगवान मैं तो सब कुछ आपको समर्पित कर दिया, जब तक स्वयं का अभिमान रहता परमात्मा कृपा नहीं करता। जब स्वयं का अभिमान प्रभु के चरणों में आ जाए परमात्मा की कृपा हो जाती है। भगवान आए, चक्र चला दिया, सुदर्शन चक्र चलाया और ग्राह को मुक्ति मिल गई। गजेंद्र से पहले ग्राह को मुक्ति मिल गई, आज उस ग्राह को मोक्ष मिल गया। गजराज को प्रभु ने बचा लिया। तो एक परीक्षित, विश्वास को जीवन में अपनाओ, परमात्मा को कभी मत भूलो। हमेशा परमात्मा हमारे साथ हैं, बस यह विश्वास मन में आया, उसी दिन परमात्मा की भक्ति पूरी हो गई। मैंने आपसे कहा था अकेला और अति अकेला शब्द में गुण। आप जीवन में आपका साथ सब छोड़ दे, माता पिता साथ छोड़ दे, संतान साथ छोड़ दे, दुनिया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन अगर आपका अपने परमात्मा के प्रति विश्वास है तो आप दुनिया में कभी अकेले नहीं, बिल्कुल अकेले नहीं। जिसके साथ उसके परमात्मा का विश्वास है, जिस परमात्मा की आप पूजा करते हैं, एक परमात्मा की पूजा करें, एक परमात्मा की पूजा करें, एक इष्ट की पूजा करें, आपका अभिष्ट पूरा हो जाएगा। जीवन में पहले एक भगवान अपनाइए कि हम किस प्रभु की पूजा करें। ऐसा नहीं कि आप 25 देवी देवता को पुकार रहे हैं तो आप उसी में घन चक्कर लगाते रहेंगे, महाराज फिर निकलने वाले नहीं। क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बार बार कहा कि एको अहम द्वितीयो नास्ति। भगवत कथा में आज वही प्रमाणित हो रहा है। किसी का नाम नहीं लिया, केवल कहा कि जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने समस्त जीवों का निर्माण किया है, जिसने सबको प्राणवायु दी है, वह परमात्मा मेरी रक्षा करे। कितना सुंदर स्तुति कर रहा। तो ये गजेंद्र को यह ज्ञान हो सकता, क्या यह ज्ञान हमको आपको नहीं हो सकता? हम आप कहां भ्रमित घूम रहे हैं, कहां किसके चक्कर में परेशान हो रहे हैं। आपको सुनने के बाद तो यह ज्ञान आना ही चाहिए। कथा को आगे बढ़ाते हुए आज सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज पर, अदिति जी बैठी हुई हैं, आज बड़े कष्ट में बैठी हैं, अपने पति कष्ट से कह रही हैं कि हमारे पुत्र देवताओं का राज राजा बलि ने छीन लिया है। मेरे पास भी कोई ऐसा पुत्र हो जो मेरे देवता पुत्रों का राज वापस दिला सके। भगवान कश्यप ने कहा क्या चाहते हैं? मैं ऐसा कोई बुद्धिमान पुत्र हो जो देवताओं के तीनों लोक को जीत कर वापस करते हैं। शरीर में सर्वाधिक अगर कोई महत्वपूर्ण, कोई भी इस शरीर में कोई महत्वपूर्ण चीज है तो है बुद्धि। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता। बंटवारे में कुछ मिले या ना मिले, जमीन मिले ना मिले, धन मिले ना मिले, लेकिन अगर आपको ज्ञान मिला हुआ है
तो जीवन में सब चीज का बंटवारा होगा, ज्ञान का बंटवारा नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष जहां रहेगा वही जमीन बन जाएगी, वही जायदाद बन जाएगी, वही मकान बन जाएगा, वही घर हो जाएगा। आज भगवान कश्यप ने कहा पयोव्रत का आप पालन करिए। ये फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक कहा जाता है। मान इसका पालन किया। देखो, निष्ठा में ताकत होती है, विश्वास में प्रभु का वास होता है। माता अदिति ने निष्ठा के साथ व्रत किया। सारे देवता नारायण के पास रोते रोते पहुंचे, बोले क्या बताएं राजा, बलि ने सब कुछ ले लिया है, पूरा तीनों लोग छीन लिया है। भगवान बोले देखो, हम बलि से युद्ध करने तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बलि पर गुरु की कृपा है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए उस शिष्य को कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने कहा बलि से मैं युद्ध में नहीं जीतूंगा, लेकिन बलि को मैं युक्ति के द्वारा आपका राज्य वापस जाऊंगा। वामन भगवान बनकर वामन के रूप में मैं आऊंगा। देवताओं ने स्तुति की। एक बार और पते की आई है भागवत में। ये भादों का महीना बड़ा आनंदमय महीना है, इसलिए कहा गया कि सावन से भादों दूबर नहीं होता। भादों में हमारे कान्हा का अवतार हुआ, बलराम जी का अवतार हुआ, वामन भगवान का अवतार हुआ, और सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा भादों के महीने में सुनाई। इसलिए कभी ये नहीं सुनना चाहिए कि सावन के महीने में, भादों के महीने में, कुआर के महीने में हम ये भागवत नहीं सुनेंगे। बरसात होती है। जब भी परमात्मा आप पर कृपा कर दे, जब भी गोविंद की कृपा हो जाए, आप भागवत सुने। भादों महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दिन में ठीक 12 बजे वामन भगवान प्रकट हो रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। सुंदर झांकी है, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखार बिंदु है, शंख जैसी ग्रीवा है, टमाटर जैसे गाल हैं, 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे दांत हैं, और बिंबा फल जैसे ओठ हैं, बटुआ जैसे मुंह है। छोटा सा बावन रूप आ रहा है सामने। माता अदिति ने भगवान को कौपीन पहनाई। बृहस्पति ने आकर के वामन भगवान को जनेऊ धारण कराया। दिशाओं के स्वामी जगतपति ने छत्र दिया। ब्रह्मा जी ने आके कमंडल दिया। सप्तऋषियों ने आकर के भगवान को खड़ाऊ सौंप दिया। आज भगवती उमा देवी ने भिक्षा पात्र दे दिया। तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, प्रिय वामन भगवान की जय हो। 52 अंग के हैं। राजा बलि यज्ञ पर यज्ञ करते जा रहे हैं। सामने शुक्राचार्य आचार्य होकर के बैठे हैं। आज शुक्राचार्य जी ने कहा, हे राजन, ये सामने जो ब्राह्मण आ रहे हैं, ये तो करोड़ों सूर्य से ज्यादा दीप्यमान है। निश्चित रूप से
इनका सुंदर स्वरूप हमने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसी मनोहर झांकी हम पहली बार देख रहे हैं। बामन प्रभु को देखते ही राजा बलि गदगद हो गए। भगवान बामन का बड़ा सुंदर स्वागत किया। आइए हम आप भी स्वागत करें। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये तवर्य वपूर्वरम। आइए महाराज, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आइए मेरी सभा में आप पधारे। हमारी यज्ञ मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आज आपका दर्शन हो गया। बामन के चरणों में बलि ने प्रणाम किया। बलि ने पूछा, महाराज आपका आश्रम कहाँ है, आपके माता पिता कहाँ हैं? अभी बामन भगवान केवल माला जप रहे। बलि ने शुक्राचार्य की उस इशारा किया, बड़े तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, बोलते कुछ नहीं। शुक्राचार्य का नहीं, देखो इनका जप चल रहा है, जप चलते समय बोला नहीं जाता। महाराज सच कहूं तो मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज आप पधार गए मेरी यज्ञशाला में। क्या दे दूं आपको? 1500 गौएं दान दे दूं? सोने का महल बनवा दूं? आपकी शादी करा दूं? हर साल राजकोष से पैसा भेज दूंगा? आप कुछ बोले तो सही। मैं बनावटी बात नहीं करता महाराज, केवल आप बोल के दिखिए एक बार। भगवान ने सोचा, बड़ा प्रसन्न हो रहा बलि। परिचय दे रहा, मुझे लोग बलि कहते हैं। अब भगवान बोल रहे हैं, आपके परबाबा हिरण्याकश्यप बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद जो है महादानी थे, आपके पिता विरोचन भी दानी थे। अगर आप दान दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपके घर की परंपरा है दान देने की। मैं क्या करूं महाराज, कुछ तो बोलिए। भगवान ने कहा, मैं किसी से कुछ लेता नहीं। अरे वर्षा आती है तो छाता तान लेता हूं, पानी पीने के लिए कमंडल है, भिक्षा के लिए पात्र है, मेरी कोई कामना नहीं है, इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि चरणों में गिरकर बोले, मेरी यज्ञ में जो आया बिना कुछ दान दिए मैं उसे जाने नहीं देता। अच्छा भगवान, दान बाद लेना, पहले विवाह कर लो। बड़े इस समय बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, कह रहे महाराज मुहूर्त भी है, हम कहिए तो 10-5 कन्याओं से शादी कर दें। आप सोचते होंगे कि बावनी के साथ शादी कौन करेगा? देखो नहीं, जिसके घर में छोटी बेटी हो जाए, जिसकी लंबाई ज्यादा ना हो, बेटा छोटा हो जाए, लंबाई ज्यादा हो, तो माता पिता को बड़ा चिंता हो जाती कि कहां ले जाएंगे बिटिया को। लेकिन उनको नहीं पता, इस संसार में सबके जोड़े कहीं न कहीं बने हैं। हम लोग परेशान होते हैं बेटी की शादी में, लेकिन जिस दिन परमात्मा की कृपा होती है उस दिन बेटी के हाथ पीले करने का जब समय आता है तो वर भी मिल जाता है। लेकिन अफसोस तब होता है जब शादी के बाद बेटी ससुराल जाती है, उसे जला करके मार दिया जाता है, दहेज पूजा से प्रताड़ित किया जाता है। विषम परिस्थितियों में वो माँ बाप भी भूल जाते हैं कि हम ही किसी के माँ बाप हैं। कष्ट वहां होता है। इसीलिए भूल करके भी अपनी बेटी विदा करते हैं आप। जिस दुख और सुख का अनुभव आप करते हैं, वैसा ही अनुभव आप अपने पुत्र वधू के साथ भी रखिए। बेटी को बेटी मानिए तो बहू को भी बेटी मान लीजिए। अगर सास बहू को बेटी मान ले और बहू सास को मां मान ले तो फिर कभी किसी घर में झगड़ा नहीं हो सकता। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। महाराज आप सोचते होंगे कि शादी विवाह के बाद बच्चे होंगे तो भोजन कहां से होगा? बोले उसकी चिंता नहीं हो, तो भोजन आपके राजगृह से हो जाएगा।
मैं सोच रहा हूं कि अगर आप शादी करा भी देंगे, बच्चे होंगे तो उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि आज के युग में पढ़ाई सबसे ज्यादा महंगी है। सबसे अधिक फीस अगर कहीं है तो प्राइवेट विद्यालय में है। गवर्नमेंट की फीस तो फीस से ठीक है, वहां कोई पढ़ाने नहीं जाता, लेकिन प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा करके पता नहीं कौन सी कल्चर हम लोग लाते हैं और ऐसी जगहों में भेजते हैं कि हिंदुस्तान में सन 47 में जाने वाली जाति जो हमारे देश से गई, आज भी प्रत्येक शहर के प्रत्येक क्रीम प्लेस पर उन अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य आज भी कहीं शिक्षा के माध्यम से, कहीं स्वास्थ्य के माध्यम से उतनी जमीनें कीमती हमारे भारतवर्ष में रोक के रखी। उनको मालूम था कि ये भारत भूमि दया की भूमि है, ये करुणा की भूमि है। आज देखो विद्यालय के नाम पे कितने पैसे दिए जाते हैं। बामन भगवान का नहीं, मुझे मालूम है कि आपके परबाबा का विद्यालय हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय आपके यहाँ है, मेरे बच्चों की पढ़ाई फ्री हो जाएगी, लेकिन मैं शादी विवाह करके लफड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता। क्योंकि लोग कहते नहीं जिसका बेटा ज्यादा न सुनता हो, बड़ा हो जा, कहते हैं इसकी शादी कर दो, जब वो पहाड़ के नीचे आएगा तो ठंडा हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। होता है ना, सभी माताएं खुश हैं। जिसका बेटा कहना सुनना ना माने उसकी शादी करो बस। अब हम भगवान इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। भगवान को तो मालूम है कि शादी विवाह के बाद क्या क्या होता है। शादी के दिन तो नाच गाना हो जाता, पूरी जिंदगी तो फिर पत्नी पति को नचाती रहती। बोले जय श्री राम। अब भगवान ने कहा कि अगर तुम देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे 3 पग धरती मांग लेता हूं। मुस्कुराकर बाली ने कहा, रह गए बामन के बामन, अरे मांगना भी नहीं आया, कुछ अच्छा मांग लेते, मैं त्रैलोक्य का राजा हूं, कुछ मांग लेते। भगवान ने कहा क्या बताएं, 3 पैर 3 पग पृथ्वी राम दे दीजिए, हम ज्यादा नहीं लेंगे, मेरा नियम में ही बिगड़ेगा। अब पंडित जी एक बात बताऊं, आप जिंदगी में कुछ नहीं मांग पाएंगे, न कर पाएंगे। आज मैं इतना खुश हूं कि मांगो, जी भर के मांगो, लेकिन इसीलिए कहा जाता है अग्रिम बुद्धि वाणिया। चाहे जितने पढ़े लिखे रहो, बनिया से बड़ी बुद्धि किसी की नहीं होती। वो इलायची खिला करके आपको 25,000 रुपए का चूना लगाएगा, आप बोल नहीं सकते। बोले जय श्री राम। कि अग्रिम बुद्धि वाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरकड़ा, बामन चौपट पाट। अब हम समझ गए, शुक्राचार्य सब देख रहे हैं। शुक्राचार्य ने कहा कि हे बलि, तुम इनके चक्कर में मत आओ, मैं जो कह रहा हूं ये साधारण नहीं है, मैंने देख लिया। अरे ये परमात्मा है, ये विष्णु है, ये छलिया है, सबको छला है, समुद्र मंथन से लेके आज तक छला है। बलि ने कहा चाहे जो कुछ हो, अगर आज मेरे दरवाजे पे मांगने आए हैं तो मैं इनकी बात नहीं काटूंगा। बस गुरुदेव बैठे, हमने हाँ कह दिया। भगवान ने कहा ठीक है। ब्राह्मण को दान देते समय पहले संकल्प बोलना चाहिए, इसलिए संकल्प बहुत समझ बूझ के लेना चाहिए और देना चाहिए। कमंडल में पानी ले आओ, मेरे हाथ में जल छिड़को और संकल्प बोलो। अब संकल्प दिलवा रहे हैं कि ब्राह्मण रूपाय वामाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी में अहम संप्रददे। 3 पग जमीन में ब्राह्मण को दान देता हूं। बलि महाराज ने कहा हमने संकल्प ले लिया, आप दे सकते हैं। संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन, इसलिए बहुत समझ बूझ के संकल्प लेना चाहिए। जजमान लोग बड़े होशियार होते हैं। जो जजमान ज्यादा इधर उधर की कमाई करता हो, ज्यादा पंडित बुलाता है कि मेरे यहाँ कुछ पंडित आते रहे, कुछ लेते रहे, 1000-500 आते रहे, मेरा जो आ रहा पचा जाए। बोलो जय श्री राम।
इसलिए संकल्प बहुत संभल कर लेना चाहिए। आज शुक्राचार्य बलि का हाथ पकड़ के ले गए। अरे मैं फिर समझा रहा हूं, मत करो गलती। बलि ने कहा, महाराज आप मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा क्यों दे, आप मेरे गुरु हैं। शुक्राचार्य कह रहे हैं, ठीक है, मेरा जो कहना था मैंने कह दिया, तुम नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं। विष्णु पुराण में ये वर्णन आया, भागवत में तो नहीं आया है, कि शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप से कमंडल की नली में बैठ गए कि पानी नहीं गिरेगा तो संकल्प करेंगे कैसे। लेकिन भगवान ने उसका तिनका उस नली में डाल दिया, इसलिए शुक्राचार्य की एक आंख उड़ गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। करोड़ों अरबों मीटर लंबे हो गए। बोलिए विराट भगवान की। ऐसे ही पग नापने की बात आई, उनका शरीर बढ़ता चला गया। बलि ने ऊपर मुंह लगा करके देखा, ऐसे ताक रहे हैं। अब उनकी मुंडी टेढ़ी होती, अरे बाप रे कितना ऊपर। तीनों लोग प्रभु के चरणों में बीच में आ गया। एक चरण नीचे के लोक में रखा, दूसरे चरण को हमारे प्रभु ने इतना बढ़ाया कि तीनों लोग प्रभु के चरणों के बीच में आ गए। त्रिलोकी पार करके परमात्मा का चरण ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में पैर धुल करके जल को रख लिया। इसी को लिखा है कि श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो, श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो, श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो, श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो। इसलिए गंगा जी को नखजा कहा गया। पैर को धुला कमंडल में रख लिया। सरजू जी को नयनजा कहा गया। ये भगवान के नेत्र के आंसू हैं। और आज गंगा जी ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा। आज वही गंगा माता जिनके जल को हम स्पर्श करके मस्तक पर लगाते हैं, कृतार्थ करते हैं। वामन भगवान ने 2 चरणों में त्रिलोकी को नाप लिया। जामवंत जी ने आकर के परमात्मा की दिव्य परिक्रमा की। दैत्य लोग प्रभु को मानने के लिए दौड़े। राजा बलि का नहीं नहीं नहीं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरे परमात्मा हैं, मैंने इनसे वचन दिया इनको। 2 चरणों में त्रिलोकी को नाप करके भगवान सामने आ गए। बोले बलि, बड़ा अभिमान था कि तुम त्रिलोकी नाथ हो, अब बताओ मैं तीसरा पैर कहां रखूं। प्रभु ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि बलि को बांध करके डाल दिया जाए नरक में, तुम्हें जाना पड़ेगा। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ऐसा विचित्र दृश्य है। परीक्षित जरा देखो तो सही, आज वही बलि 2 पल पहले क्या थे। राजा बलि ने कहा, महाराज एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान बोले, धन का जो मालिक हो धन से 100 गुना बड़ा होता है। तो कहा, प्रभु अभी तक आपने मेरे धन को नापा है, अभी धन का मालिक बाकी है। मैं तो केवल एक बात कहता हूं कि मैंने किसी ब्राह्मण को आज तक अपनी जुबान दिया हुआ वचन मेरा कभी झूठा न हो, इसलिए आप कृपा करके तीसरा चरण मेरे सर पर रख दीजिए। राजा बलि के मस्तक पर गोविंद ने तीसरा चरण रख दिया। उनके नेत्र में आंसू आ गया। अरे राजा बलि, मैं तुझे छलने आया था, आज तो तू मुझे छल लिया। क्या चाहते हो? इतना सब होने के बाद जिसके हृदय में क्रोध न आए, प्रभु के चरणों पर जल चढ़ाया, प्रणाम किया। बलि की पत्नी आ गई, बोले, प्रभु आज तक आपने त्रिलोकी का राजा बनाया, वो सब आपकी कृपा।
बलि के बाबा आगे प्रहलाद जी, कहा मेरे पौत्र को आपने त्रिलोकी का राजा बनाया, आपने बड़ी कृपा की, तीनों लोगों को छुड़ा लिया, ये भी बड़ी कृपा की। ब्रह्मा जी ने बलि को छुड़वा दिया। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, तुम्हारा पुत्र तो बड़ा ही, तुमसे भी बड़ा दानी और ज्ञानी निकला, सुतल का साम्राज्य दे दिया, कहा तुम यहां के राजा बनो। बलि से कहा कुछ तो मांगो, कहा नहीं महाराज, क्या मांगो, क्या देंगे आप मुझे, नहीं कुछ तो मांगो। क्योंकि धर्म के विषय में प्रभु श्री राम ने कहा था, जिस धर्म पे सारा राज्य गया और पितृदेव का निधन हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी मर जाता है तो मर जाए, आवाज यही मुख से होगी, यह धर्म नहीं जाने पाए, यह धर्म नहीं जाने पाए, जो स्वयं मांगने आया है, जो सर मांगने आया, वह ज्ञान मुझे क्या दे देगा, वह दान मुझे क्या दे देगा, वह दान मुझे क्या दे देगा। जो देवों का शुभ चिंतक है, वह कष्ट मेरा क्या हर लेगा, वह कष्ट मेरा क्या हर लेगा, वह कष्ट मेरा क्या हर लेगा, वह कष्ट मेरा क्या हर लेगा। बलि ने कहा मुझे त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए, मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपने दिया आपने लिया, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो मैं अपने महल के जिस दरवाजे से निकलूं, उस दरवाजे पर आपका दर्शन करूं। वामन भगवान ने कहा फिर मैं तुम्हारा चपरासी बन जाऊं? बोले हमने तो नहीं कहा, हमने तो ये कहा कि मैं जिस दरवाजे से निकलूं वहां आपका दर्शन करूं। ये आपको पर है कि आप अपना वचन पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। अब तुम पता नहीं कब महल से निकलोगे, कब महल में प्रवेश करोगे, मुझे क्या मालूम। तुम बाहर निकलो तब दर्शन पाओ। कहा ठीक है, तुम नित्य ही मेरा दर्शन अपने द्वार पर करोगे, मेरा आशीर्वाद है। लक्ष्मी जाई, नारद भगवान ने जाकर के बताया कि जाकर के देखो तुम्हारे पति वहां चौकीदारी कर रहे हैं। बोले इतने दिन गए हो गए, आज तक लौट के नहीं आए। बोले जाओ वहां सुतल लोक में जाओ, राजा बलि कहां बैठ के ड्यूटी दे रहे हैं। बोले काहे दे रहे हैं? बोले कहा बताएं मैया, कभी कभी प्रभु ऐसा खेल खेलते हैं कि उस खेल में खुद भी फंस जाते हैं। ऐसे भक्तों से पाला पड़ा है। उसने भी कहा कि जब भी मैं जिस दरवाजे से निकलूं आपका दर्शन करूं तो भैया कैसे छुड़ा के ले आऊं। बोले राजा बलि का दिल बहुत बड़ा है, बड़े दयावान है, बहुत दानी है, बहुत करुणामय उनका स्वभाव है। अब जाकर के रक्षाबंधन के दिन उनको राखी बांधिए, वो तुमको राखी बंधाई कुछ मांगोगे तो दे देगा, प्रभु को छुड़वा लेना। अब मैया पहुंची राखी के दिन, राजा बलि को बढ़िया उसके हाथ में राखी बंधी। उसने कहा बहन, मैया नहीं जानता कि आप कौन हैं। कहा मैं लक्ष्मी हूं, मैं आई हूं, आपसे एक वरदान चाहती हूं, कुछ मांगना चाहती हूं। बलि ने कहा मैं समझ गया, मैं समझ गया, समझाने की कोई बात नहीं, आप नारायण को ले जा सकती हैं, नारायण तो लक्ष्मी के ही पा सकते हैं। प्रभु के नेत्र सजल हो गए। हे बलि, तुम्हारा जैसा न कभी कोई दानी हुआ है न कोई दानी होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय, वामन भगवान की जय हो। आइए हम लोग आरती की तैयारी करें। कल कृष्णावतार है। जितनी देवी आई हैं, माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, बेटियां आई हैं, सबसे निवेदन है कि सब आप लोग अपनों अपने घरों से
पुष्प जरूर ले आइए। वैसे तो राजेश बाबू सारी व्यवस्था करेंगे, गुलाब की पंखुड़ी आएगी, सब होगा। कल आनंद में समय रहेगा। कल हमारे गोविंद का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो सभी लोग अपने अपने घर से कुछ न कुछ पुष्प ले आए, फूल जरूर ले आए। चले आप। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुलित, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सचमंद गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सचमंद गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, सारी सारम भुजगेन्द्रहारम, रामचंद्रम हृदयारविंदे, भवं भवानी से तम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। हर हर महादेव। सभी लोग जो जहां है वहीं पे बैठ जाएं, प्रसाद ले लें। आरती की थाली जा रही है, आरती लेकर के प्रसाद लेकर के तभी